शहर सुल्तानपुर का बादशाह अकबर शाह बहुत ही ताकतवर, अमीर और इज्जतदार शासक था। उसके पास सब कुछ था, सोना, रेशम, लाखों की फौज और एक शानदार महल। लेकिन न जाने क्यों उसका दिल हमेशा खाली महसूस करता था। उसके दरबार में हजारों लोग आते, सलाम करते, फरमाइशें रखते, लेकिन कोई ऐसा न था जो उसकी आंखों में झांककर सच्ची बात करता। वह मुस्कुराता जरूर था, लेकिन उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी जो किसी सुकून से भरे दिल में होती है। एक दिन वह छद्मवेश में शहर के गरीब हिस्सों का जायजा लेने निकला। वो सादा कपड़ों में था, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये बादशाह है। चलते चलते वो एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास ही एक औरत बैठी थी, सादा लिबास, नंगे पांव, बिखरे बाल, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने बच्चों को खाना बांटा, फिर खुद एक रोटी का टुकड़ा लेकर कुएं के किनारे बैठ गई। बादशाह को यह दृश्य अजीब लगा। इस औरत में कुछ खास था। वह उसके पास गया और कहा, अम्मा, क्या तुम रोज यही करती हो? औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक रब रोटी देता है तब तक बांटती रहूंगी। बादशाह चौंक गया। इतनी तंगी में भी ये औरत इतना सुकून से कैसे जी रही है? उसने और सवाल किए। औरत ने बिना झिझक के जवाब दिए। वो फकीरनी थी, नाम था नूर। उसने बताया कि उसने दुनिया के हर लालच से खुद को दूर कर लिया है। वो कहती, जिसने दिल का चैन पा लिया उसे और कुछ नहीं चाहिए। बादशाह रोज उस कुएं के पास जाने लगा। वो नूर से बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलता, कभी चुपचाप बैठा रहता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जिस सुकून की तलाश वो अपने महल के हर कोने में करता रहा, वो इस फकीरनी की बातों में छुपा था। एक दिन उसने नूर से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? नूर हंस पड़ी। महल में मेरे जैसे इंसान के लिए? बादशाह ने कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं बादशाह हूं, लेकिन तुम्हारे सामने एक तन्हा इंसान बनकर आया हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सन्नाटा छा गया। नूर ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक चुप रही, फिर कहा, अगर तुम ये शादी अपने रुतबे के लिए कर रहे हो तो मैं मना करती हूं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल वाकई सच्चा है तो सोचने का वक्त चाहिए। बादशाह ने इंतजार किया। 3 दिन, फिर 1 हफ्ता। आखिर नूर ने हाँ कह दी। शादी महल में नहीं, उसी कुएं के पास हुई। बादशाह ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि आज उसने एक ऐसी औरत से शादी की है जिसने उसके दिल को जीता है, ना कि उसके तख्त को। माहौल में टहलका मच गया। वजीर, रानियां, दरबारी सब हैरान। कोई कहता ये तो महल की तौहीन है, कोई कहता बादशाह पागल हो गया है। लेकिन बादशाह ने किसी की बात न सुनी। नूर महल में आई, लेकिन उसने अपने जीवन के सिद्धांत नहीं बदले। उसने सोने के गहने पहनने से इनकार कर दिया, आलीशान बिस्तरों पर सोने से मना कर दिया। उसने बादशाह से कहा, मैं एक फकीरनी थी और रहूंगी। मैं तुम्हारा दिल जीतने आई हूं, ना कि तुम्हारा महल। धीरे धीरे महल का माहौल बदलने लगा। बादशाह कम क्रूर और ज्यादा दयालु हो गया। उसने जरूरतमंदों के लिए नए कानून बनाए, फिजूल खर्च बंद कर दिया। नूर ने महल को इंसानियत का घर बना दिया। एक दिन एक दरबारी ने पूछ लिया, नूर बीबी, आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि आपने फकीरी छोड़कर रानियों की जिंदगी नहीं अपनाई? नूर मुस्कुराई, मैंने फकीरी नहीं छोड़ी, बस अपने फकीर को अपने साथ ले आई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद जब एक पड़ोसी देश ने हमला किया, बादशाह जंग पर जाने से पहले नूर से मिलने आया। उसने कहा, अगर मैं लौट कर ना आया तो क्या तुम इस महल को संभाल सकोगी? नूर ने कहा, मैंने दिल संभाले हैं, मुल्क भी संभाल लूंगी। बादशाह जंग में घायल हुआ, लेकिन बच गया। जब वो लौटा तो देखा नूर ने महल को वैसा ही बनाए रखा और गरीबों के लिए रसोई, अस्पताल और मदरसे खोल दिए। सुल्तानपुर अब वो शहर बन चुका था जहां अमीर और गरीब एक ही कतार में खड़े होते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।